नमस्कार, मैं शशांक आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। दोस्तों, औसत टॉपिक चल रहा था। आज इस क्लास में औसत को कोशिश करेंगे कि फाइनल हो जाए, ठीक है। फिर अगला दूसरा चैप्टर परसेंटेज हो गया है, औसत हो गया। अगला चैप्टर अपना रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो साथियों, आप बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है हमको भी और आपको भी मज़ा आ रही होगी। और साथियों, आप लोग बस इतने हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कम कर रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो साथियों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज पहले 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं। इस क्वेश्चन का टाइप जान लीजिए कैसा है। ये है त्रुटि पर आधारित। त्रुटि मतलब गलती, कि जहाँ पे गलती से कुछ संख्याओं का पहले औसत दिया होता है, उसमें हम गलती से एक नंबर जैसे लिखना है 32 तो लिख दिए उसको 23, गलती हो गई संख्याओं का, तब औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस टाइप को कहते हैं त्रुटि पर आधारित प्रश्न। तो साथियों, जानते हैं गलती से बहुत कुछ हो जाता है। एक गलती आपकी लाइफ स्पॉइल कर सकती है, एक गलती आपकी लाइफ बना सकती है, और एक छोटी सी गलती से मार भी हो सकती है, ठीक है। तो गलती, और वो गाना आप तो सुने होंगे भोजपुरी का ना, कि गलती से मिस कॉल लग गई गलती से ना। तो सुनिए। और हाँ, एक साथियों, जो 28 तारीख को दिल हुआ साक्षी के साथ, बहुत ही दुखद घटना है। आप लोग और जो भी मेरे इस चैनल के माध्यम से माँ बाप सुन रहे होंगे, मेरी बातों को सुनिएगा। थोड़ा सा बात, किसी दिन इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से आप समझिएगा मेरी भावनाओं को, अपनी बातों को। मैं एकदम रियल फैक्ट बात करने वाला हूँ, इस पर बनाऊंगा आपको। माँ बाप जो भी देख रहे हैं, भाई बहन जो भी देख रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखना। अगर आपका छोटा भाई बहन है, मोबाइल देख रहा है, चला रहा है, तो उस पर नज़र ज़रूर रखना, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। भले से उसको गुस्सा आए, एक चपटा लगा भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे भाई बहन और माँ बाप जो देख रहे हैं, अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखिए कि आपका बच्चा मोबाइल में कब तक जुटा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है। भले से कहे कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, कुछ नहीं, बच्चा मेरे बच्चे हो, किसी के दूसरे के नहीं। ज़्यादा 3-5 करे रैप्टर लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय उसको ख़राब लगेगा, लेकिन बाद में उसको समझ में आएगी। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं क्लास। अब मैं ये भी नहीं कहता कि आप वायलेंस करो, लेकिन उसको जैसे आप समझा सको, अपने कंट्रोल में बच्चों को रखो। बहुत ज़्यादा छूट भी नहीं देना चाहिए अपने बच्चे को कभी भी। चाहे जो मैं भी कहता हूँ, मैं भी अपने माँ बाप का बच्चा हूँ। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरे पापा अभी भी मुझे डांटते हैं, मारते हैं, सब डांट देते हैं, मैं कभी भी कुछ नहीं। तो मैं जानता हूँ, एक चीज़ जान लो, जितना प्यार माँ बाप करता है उतना कोई नहीं करता। साला बाहर का आके अगर आप माँ बाप के प्यार को भुला जा रहे हो 4 दिन के चक्कर में, तो आप बच्चे नहीं हो, इसको याद रखना। चाहे मेरे घर का हो, चाहे दूसरे का घर का हो, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। अपनी ही बात, मतलब दूसरे समाज की बात नहीं कर रहा हूँ कि अपने दूसरे के लिए दूसरा मापन रख दूँ, अपने लिए अपना अगला माप तौल रख, नहीं। 4 दिन के प्यार के चक्कर में अगर आप माँ बाप के प्यार को भूल रहे हो, तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई बच्चा नहीं है। चलिए किसी दिन आपसे बात करेंगे इस पर। चलिए दोस्त, क्लास को शुरू करते हैं। त्रुटि पर आधारित है। 10 संख्याओं का औसत 30 दिया गया है। बाद में पता चलता है कि एक संख्या 37 की जगह 73 लिख दिया गया है, तो उसका सही संख्या लिखने पर औसत क्या होगा। सही औसत बताइए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, 20 मदों का औसत 47 है। बाद में पता चला कि एक मद 62 की जगह 26 लिख दिया गया है, तो सही औसत बताइए। मैं आपको इन्हीं दोनों क्वेश्चनों से बता दूंगा, समझा दूंगा कि ऐसे कैसे ये इसको करते हैं, और इसी पर आधारित ही आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो देखो बच्चा, बहुत आराम से, एकदम आराम से, सबसे पहले 10 संख्याएं दी गई, उनका औसत कितना है।
30 है। औसत आप जानते हो, बार बार बता रहा हूँ, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर। 10 लोग हैं और सभी 30, हर एक व्यक्ति 30-30 रुपये अगर खर्चा कर रहा है तो कुल खर्चा सबसे पहले निकाल लो। 10 लोग हैं, 30 के हिसाब से कितना खर्चा आ रहा है, कुल हो गया 300 रुपये। कितना हो गया, 300 रुपये। अब आगे बात करते हैं, एकदम बेसिक से ही है भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखना था आपको एक संख्या 37 की जगह क्या लिखा गया है, 73 लिखा गया। लिखना था आपको कितना, 37, और आपने लिख कितना दिया है, 73। तो आप बताओ भैया, ज़्यादा लिखे हो कि कम? ज़्यादा लिख दिए हो ना, कितना ज़्यादा, ध्यान से। अब इसी का अंतर ले लो, 73 और 37 का आप ले लीजिए अंतर। 73 माइनस 37, 13 में 7 गए 6, यहाँ बचा 6, 6 में 3 गए 3। कितना ज़्यादा लिखे हो आप, 36 ज़्यादा लिखे थे। 36 आप ज़्यादा लिख दिए थे, जिसकी वजह से कुल योग 300 आ रहा था और औसत क्या बन रहा था, 30 बन रहा था। तो अब आपको क्या करना है, जितना हमने ज़्यादा लिखा था, जो भी ज़्यादा लिखा था, इसी को कुल में से आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो कितना आ गया, 10 में 4 गए, 10 में 6 गए 4, और यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचा 2, कितना, 264 आ गया। अब 10 लोगों का सही सही खर्चा कितना आ गया है, 264। तो औसत पूछा है, तो औसत बराबर आप जानते हो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 264 बटे 10 नया औसत निकल के आ जाएगा आपका। 10 से भाग करोगे तो 26.4 आ जाएगा। ये है बेसिक वाला, एकदम सरल सा आसान सा तरीका। बस आपको समझना है कैसे कि सबसे पहले हम कुल योग निकालिए, जितने भी लोग रहें, जो औसत दिया उससे आप गुणा करके कुल योग निकाल लो। 10 लोग थे, उनका औसत 30 था, 10 का 30 से गुणा किया, कुल योग निकल आया, कितना हो गया, 300। 10 3 300। अब अगली लाइन पढ़ा, एक संख्या 37 की जगह 73 लिख उठा है। मतलब कि जब ये 3 बन रहा था औसत, तो उस समय जैसे मार्कशीट में होता है ना करेक्शन, गलती से नंबर आपके बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं ना, तो जिसकी वजह से आपके रिजल्ट में क्या होता है, प्रभाव पड़ जाता है। तो 37 नंबर पाए थे, लेकिन बढ़ के लिख उठा है कितना, 73 नंबर। 73 नंबर ज़्यादा लिखा था तभी 300 मिला था। ठीक है, तो अगर 73 जो लिखा था, अब वो अगर हमारा सही सही नंबर होता तो कितना ज़्यादा लिखा गया था, 73 में से 37 को माइनस कर दिए, यानी 36 नंबर ज़्यादा लिखा गया था। जब बाद में पता चलेगा गुरुजी को, तो वो नंबर काटेंगे कि नहीं काटेंगे, सही करेंगे। करेक्शन किया जाता है ना, जब करेक्शन किए 37 लिखिए, तो यानी मेरा 36 नंबर क्या हो गया, कम हो गया। तो 300 में 36 घटा दिए, 264 बचा, और ये 10 विषयों का था। तो अब सही औसत कुल योग जितना था और बटे जितनी संख्या थी, 10 से भाग कर दिया तो आ गया 26.4। अगला क्वेश्चन इसी तरह से है कि 20 मदों का औसत 47 है। 20 मदों का औसत क्या है, 47 है। अब आप इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ऊपर सॉल्व कराते हैं, ऊपर वाला मिटा रहे हैं भैया, ठीक है। 20 मदों का औसत कितना है, 47 है। ध्यान समझना, 20 मदों का औसत कितना है, 47, यानी हर एक व्यक्ति 47 रुपया खर्चा कर रहा था, या हम कह सकते हैं हर एक विषय में 47 के हिसाब से नंबर पा रहे थे। तो 20 सब्जेक्ट थे, तो टोटल नंबर 20 से गुणा करो, 0, 2 सत्ते 14 के 4, हासिल 1, 2 चौके 8, 1 9, टोटल नंबर कितना हो गया, 940 नंबर हो गया। कितना मिल रहा था, 47 के हिसाब से सभी में 940 नंबर मिल रहा था। उसके बाद में पता चला कि एक जगह लिखना था कितना नंबर, 62, और लिखा था कितना, 26। तो अब बताओ आप कम लिखा था कि ज़्यादा लिखना था, आपको देना था मुझे गणित में 62 नंबर, मैंने आपको दे दिया 26 नंबर, तो कम दिया ना। कितना कम दिया है, जरा इनका अंतर ले लो। 26 और 62 का अंतर 36 होना चाहिए। 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गए 3, कितना अंतर आ गया, 36 अंतर आ गया। यानी 36 नंबर कम लिखा था, जिसकी वजह से मेरे 940 नंबर थे।
36 नंबर कम लिखा था, जिसकी वजह से 940 था। अगर सही लिखा होता तो 36 नंबर मेरा और बढ़ता कि ना बढ़ता, तो 36 नंबर मेरा और बढ़ गया। कितना हो गया अब 974 हो गए। 20 विषय 976 हो गए, सॉरी जी, 6 4 3 7, ये 20 विषयों का मेरा सही नंबर कितना हो गया 976। तो अब औसत बराबर आप जानते ही हो, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। 976 बटे 20, 2 से काट दो, 2 दहम्मा 20, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 अठे 16, 1 2 अठे 16, 48 10 बटे 488 बटे 10 भाग कर दो तो 48.8 आ जाएगा। सही औसत कितना आ जाएगा भैया 48.8 आ जाएगा। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, 47 से औसत कितना बढ़ गया 48 हो गया। अब आप इसका ट्रिक से सीख लो भैया कैसे लगाओगे इसकी ट्रिक। पहले बेसिक समझ गए ना एकदम। आप देखो 20 लोग थे, वो 47 के हिसाब से पैसा खर्चा करते थे, तो 47 गुणे 20 टोटल खर्चा 940 रुपया हो गया। अब उसके बाद में पता चला कि एक व्यक्ति को देना था 62 रुपया, देना था मुझे 62 रुपये, मैंने दिया आपको 26 रुपये। कम दिया कि नहीं दिया? जब कम दिया तो आपके पास 940 रुपये इकट्ठा हो रहे थे। अगर मैं पूरा पैसा दिया होता 62 रुपये, यानी 36 और मिलता आपको ज़्यादा कि नहीं, तो 36 जोड़ दिए तो कुल कितना पैसा इकट्ठा होता 976। 976 इकट्ठा होता कितने लोगों के बीच 20 लोगों के बीच। तो औसत में बांटना था बराबर बराबर, तो भाग कर दिए 20 से। ठीक है, ट्रिक से कैसे करते, सबसे पहले आप ट्रिक इसमें देखो, ट्रिक से कैसे करते हैं। ट्रिक में जो औसत दिया गया उसको लिख लेते। कितना दिया गया था भैया 47, आप लिख लेते 47 लिख लिया, ट्रिक से 47 लिख लिया। उसके बाद अब आपको करना क्या है, लिखना था 62, लिख दिए हैं 26, कितना कम लिखे थे 36 कम लिखे थे। अच्छा, औसत क्या होता है, सबको बराबर बराबर बांटा जाता है ना, तो ये जो 36 कम लिखे थे, अब इसको हम 20 लोगों में बांटेंगे। जो ये हमारा 36 कम था, अब अगर हम बढ़ा रहे हैं 36 को, तो ये पहले 20 लोगों में बटेगा, नया औसत बराबर निकल आएगा। अभी 20 से भाग करो, 2 धामा 20 18, 10 से भाग करो कितना है 1.8, यानी जो 20 लोग थे अब सभी को 1.88 रुपये बढ़ के मिलेगा, 1.88 रुपये बढ़ के मिलेगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा, 47 में 1.8 जोड़ दो तो कितना हो गया 48.8 हो गया नया औसत। ये है भैया ट्रिक। ट्रिक में सबसे पहले जो भी औसत दिया गया उसको लिख लीजिए, उसके बाद जितना भी कम या ज़्यादा हो रहा है, अब एक चीज़ आपको समझना होगा, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। अगर लिखना था बड़ी संख्या, लिख दिए हैं छोटी संख्या, तब हम जोड़ते हैं, और लिखना हो छोटी संख्या, लिख दिए हैं बड़ी संख्या, तब हम घटाते हैं। समझ गए? तो अब आपको लिखना था 62, लिख दिए 26, तो कम लिखा था ना, तो यानी यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 36 आया। अब 36 को 20 लोगों में बांटेंगे तो 1.88 जाएगा, 1.88 जाएगा, तो यानी सब बराबर गए। और पहले सब बराबर, सबके पास था बराबर में 47, अब 1.8 1.8 1.8 सबको दे दिया, तो कितना हो गया, जुड़ गया 47 में 48.8 आ गया। तो नया औसत क्या आ गया 48.8। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिगेशन से लगवाना है, उनमें संख्याएं बतानी होंगी। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसमें व्यक्तियों की संख्या बतानी होती है और इस क्वेश्चन को एलिगेशन से ही लगाया जाता है। देखिए बस आज का यही आपका रहेगा और पूरा टॉपिक भी मेरी तरफ से कंप्लीट है। इसमें विविध के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको टेलीग्राम पे सीट दे दूंगा। टेलीग्राम का मेरा लिंक है स्काई ऑफिकल नाम से, और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के रहता है, आप वहां से जाके ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखो इसको आप कैसे लगाएंगे। एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु दी गई है 30 वर्ष, मतलब कि फिर उसके बाद कहा पुरुष सदस्यों की औसत आयु 36, महिला सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। तो महिला और पुरुष की संख्याओं का अनुपात बताइए। देखो यहाँ पे अब आपको समझना होगा कि कौन से मेथड से लगे। एलिगेशन मेथड, एलिगेशन में जो ये दिया गया क्लब के सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष ना, यानी कि महिला और पुरुष की सभी की मिला के, जो सबका मिला के होता है उसको हम बीच में रख ले,
कहाँ रख लें, बीच में। कौन कौन है, पुरुष है और कौन है, महिला है। अब आपको दोस्त करना क्या है, आगे महिला और पुरुष की अलग अलग दी गई है ना। महिला की औसत पुरुष की औसत आयु कितनी दी गई है, 36, आप लिख लीजिए, और महिला की 26, इसको भी लिख लो। अब आप करना क्या, एलिगेशन होता है क्रॉस में माइनस करना, ऐसे आप क्रॉस करके माइनस कर लो। तो 30 में से 26 घटा कितना आया, 4 आ गया, और यहाँ 36 में से 30 गए तो कितना बचा, 6 बचा। ये जो नीचे अनुपात आया है ना, जो ये नीचे अनुपात बना है, ये संख्याओं का अनुपात बना है। अभी सरल कर लीजिए इसको, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, क्या बना, 2:3। तो आप कह सकते हैं कि अगर पुरुष का कितना है, पुरुष के नीचे 2 बना और महिला के नीचे कितना आया, 3, तो आप कह सकते हो कि पुरुषों की संख्या 2 रहेगी तो महिलाओं की संख्या 3 रहेगी। तो यही है एलिगेशन मेथड। इसी तरह से आपका किसी का भी दे, सबका मिला के पहले औसत दे दे, फिर अलग उन कुछ व्यक्तियों का दे दे, महिलाओं का अलग दे दे, पुरुषों का अलग दे दे। तो आपसे जो सबका मिला के दिया गया है उसको बीच में रखना, और जो अलग अलग दिए गए हैं उसको ऊपर रख के ऐसे क्रॉस कर लेना, केवल माइनस करना है, माइनस कर लीजिएगा, जो आएगा वो संख्या का अनुपात बन के आएगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, इसी तरह से एलिगेशन मेथड लगा के कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की ये थी छोटी सी प्यारी सी आपकी क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।